हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एक बीम डिजाइन किया था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसका एनालिसिस भी किया था, उसका डिजाइन भी किया था, उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे चेक करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे चेक करना है वो भी हमने देखा था। पर आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसको फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था, तो वो हमको कैसे डिफाइन करनी है। फिर ये जो बीम है वो आपको कौन से व्यू में आप देख सकते हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो हमने बीम बनाया था उसका शियर फोर्स डायग्राम देखना हो तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि हमारा फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो हमारा जो फोर्स है वो हमारा है इन वाई डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको एक पैलेट दिख रही है तो उस पैलेट के अंदर सेकंड ऑप्शन है फोर्स इन वाई डायरेक्शन, मतलब शियर फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको ये जो बीम है उसका शियर फोर्स डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर वैसे ही है मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन। तो हमारा जो फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो भी हमारा मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, वो कौन सी डायरेक्शन के ऊपर होगा, जेड डायरेक्शन के ऊपर। तो मैं इधर क्या करूंगा गाइस, जेड डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मतलब मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखने को मिलेगा। फिर पर अभी इधर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि इसका जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो उसको देखने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, बराबर। ये दोनों मेन्यू है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर क्या करना है गाइस, आपको एक रिजल्ट सेक्शन ऊपर ऐड हो गया है, तो रिजल्ट सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो रिजल्ट सेक्शन के अंदर हम जाएंगे व्यू वैल्यू के अंदर। तो व्यू वैल्यू के अंदर हमको चेक करनी है उसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में, रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन है और ग्लोबल इन रिएक्शन इन जेड डायरेक्शन। तो इतना करके मैं कर दूंगा N0। तो आपको देखने को मिलेगी, आपको हर जो आपका सपोर्ट है उधर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी और उसका मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसका यूज़ करके आप उसका रिएक्शन भी देख सकते हो। फिर वैसे ही रिजल्ट सेक्शन के अंदर से व्यू वैल्यू के अंदर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग की देखनी है, शियर की मैक्सिमम देखनी है, तो आप इसका यूज़ करके मैक्सिमम वैल्यू भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं बेंडिंग के अंदर मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ, शियर के अंदर भी मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ और इसका मैं यूज़ करके क्या कर देता हूँ N0। इसके बाद मैं करता हूँ ओके, बराबर। इसको मैं कर दूंगा क्लोज। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पॉइंट है उधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40.984 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और ये जो सेंट्रल पॉइंट हमारा जो पॉइंट लोड लग रहा था उधर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -54.508 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका यूज़ करके, रिजल्ट सेक्शन का यूज़ करके आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर मैं एक नया कमांड सिखा रहा हूँ जो है व्यू का। तो ये कमांड गाइस आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप ये सारे कमांड के यूज़ करके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। आप अपने हिसाब से ये सारे कमांड ट्राई करना, अलग अलग लोडिंग कंडीशन लेके। ठीक है, फिर अभी मैं आपको ये एक वाला सेक्शन सिखाने वाला हूँ। ये जो आपको व्यू का जो सेक्शन है इधर, वो व्यू में आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि एक आपको क्यूब दिया है। ठीक है गाइस, तो मैं क्यूब आपकी स्क्रीन के ऊपर बना देता हूँ। तो मान लीजिए गाइस कि ऐसा आपको एक क्यूब दिया है। ठीक है, इसका एक डायरेक्शन आपको दिया है, डायरेक्शन हमारे पास है वो स्टेड प्रो के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं वही हम डायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेड प्रो के अंदर हमको कैसे डायरेक्शन दिए हैं कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है अपना, और ये हमारा है इंक्लाइंड एक तीसरा डायरेक्शन। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है वो हमारा क्या है गाइस, एक्स डायरेक्शन है। ये ऊपर वाला जो है वो हमारा वाई डायरेक्शन है। ये तीसरा वाला है वो हमारा जेड डायरेक्शन है। तो इस हिसाब से हम एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि ये क्यूब है वो इस डायमेंशन के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो क्यूब है उसका आपको सामने वाला जो पार्ट देखना है, मतलब ये वाला जो पार्ट देखना है। मतलब आप इधर खड़े हुए हो और इधर से आप ये क्यूब को देखेंगे तो आपको ये हाईलाइटेड पार्ट दिखेगा। एक मिनट, आपको ये वाला हाईलाइटेड पार्ट दिखेगा। तो ये क्या हो गया गाइस कि हम z डायरेक्शन के ऊपर खड़े हैं और हम इसको ऐसे व्यू कर सकते हो। तो ये कौन सा व्यू हो गया गाइस, z व्यू होगा। वैसे ही मान लीजिए गाइस कि आप दूसरी तरफ खड़े हो, इस तरफ खड़े हो, तो इस तरफ से आप कौन सा डायरेक्शन से देख रहे हो, x डायरेक्शन के, तो आपको कौन सा वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से खड़े रहकर इस साइड से देख रहे हो। तो वो हम स्टेड प्रो के अंदर देख लेते हैं व्यू को। मतलब अभी जो व्यू है वो हमारा है 3D व्यू, उसको बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब ये वाला जो मैंने कर्सर रखा है वो वाला व्यू है आइसोमेट्रिक व्यू। मान लीजिए कि अभी हमको z डायरेक्शन से खड़े होकर ये बीम है उसका वो फ्रंट से देखना है, मतलब फ्रंट व्यू देखना है। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव z एक्सिस। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा बीम है वो हमको पॉजिटिव z एक्सिस मतलब फ्रंट व्यू दिखेगा। वैसे ही मान लीजिए उसका बैक साइड का व्यू देखना है तो व्यू फ्रॉम नेगेटिव z डायरेक्शन। तो जैसे ही मैं नेगेटिव z डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी बीम है उसका मिरर दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है गाइस, ये है हमारा फ्रंट व्यू। और जैसे ही मैंने नेगेटिव से नेगेटिव के ऊपर क्लिक किया तो ये जो बीम था हमारा उसका मिरर हो गया, मतलब हम नेगेटिव z डायरेक्शन से उसको देख रहे हैं। फिर उसको आपका साइड व्यू देखना है तो साइड व्यू भी आप देख सकते हो। फिर आपको उसका बैक व्यू देखना है तो बैक व्यू भी देख सकते हो। वाई डायरेक्शन से देखना है तो टॉप से भी टॉप व्यू भी देख सकते हो, बॉटम व्यू भी देख सकते हो। बट जनरली हम कोई भी अगर सिंगल डायमेंशन कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो जनरली हम उसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, या फिर आप अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कोई दिक्कत पढ़ने में नहीं हो रही है तो हम उसको आइसोमेट्रिक व्यू भी देख सकते हो। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो कमांड अभी सीखे, एक तो शियर फोर्स डायग्राम है, उसके बाद है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक और कमांड साइड में हमको दिया गया है, ठीक है गाइस, कि इधर एक कमांड दिया है सिंबल्स एंड लेबल्स। तो सिंबल्स एंड लेबल्स के अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी बीम क्रिएट किया है, बराबर, जो भी आपने बीम क्रिएट किया है, मैं इसको फ्रंट व्यू दे देता हूँ। जो भी आपने बीम क्रिएट किया है, बीम को आपको नंबर देखने हो, बीम के नोडल पॉइंट्स देखने हो, बीम नंबर देखना हो, बीम का ओरिएंटेशन देखना हो, तो आप इसका यूज करके उसको दे सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैं नोड नंबर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो नोड नंबर को मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने किया अप्लाई। तो आप देख रहे होंगे गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हमने जो भी बीम ऐड किया है उसके नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगे। जैसे ये नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 3 है। फिर आपको मान लीजिए कि बीम के नंबर देने हैं तो आप बीम के भी नंबर दे सकते हो। तो मैं बीम नंबर सिलेक्ट करता हूँ इधर से अप्लाई, तो ये बीम नंबर आ गया बराबर। बीम नंबर 1 है, ये बीम नंबर 2 है। फिर वैसे ही मान लीजिएगा इस बीम का ओरिएंटेशन देना है, फिर नोड का डायमेंशन, नोड का पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स देने हैं। इसके बाद मैं करूँगा अप्लाई, बराबर। तो ये आपको डायमेंशन भी दिख रहे हैं कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, बीम के नंबर आ गए, फोर्स डायरेक्शन भी अप्लाई हो गया। तो कोई भी मतलब आपको डायमेंशन डिफाइन करना है, उसका लेंथ डिफाइन करना है, डायमेंशन उसका विड्थ डिफाइन करना है, तो आप सिंबल्स एंड लेबल्स के अंदर से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। या फिर आपको एनिमेशन रिजल्ट के अंदर कोई भी चेंज करना है, या फिर आपको फोर्स लिमिट के अंदर चेंज करना है, फोर्स की जो लिमिट है वो आपको कलर में देनी है, तो आप इधर से कलर में भी दे सकते हो। फिर आपको अगर डिज़ाइन का जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो उसका अगर आपको उसका डायग्राम दिखाना है तो आप डायग्राम भी इसके अंदर से देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो सिंबल्स एंड लेबल्स है वो भी इंपॉर्टेंट कमांड है, तो आप अपने तरीके से उसको एक बार रिकॉल ज़रूर कर लेना। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और बीम का डिज़ाइन करने वाले हैं, उसको एनालिसिस भी करेंगे, डिज़ाइन भी करेंगे, उसका शियर फोर्स डायग्राम भी बनाएंगे, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे, और उसका एनिमेशन भी देखेंगे। ठीक है गाइस, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।